नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल जब भी आप किसी को कॉल कर रहे होंगे तो आपको एक कॉलर टोन सुनने के लिए मिल रही होगी। हालांकि उसको सुन सुनकर आप बोर हो गए हैं, लेकिन ये जागरूकता के लिए है। वैसे मैं एक टिप बता देती हूँ, अगर आपको भी ये कॉल सुननी पड़ रही है किसी को कॉल करने के दौरान, डायल करने के दौरान, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कॉल डायल कीजिए, अपना कीपैड ओपन कीजिए और वहां पर हैश डायल कर दीजिए। तो इससे वो कॉल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी और वो जो आप एक मैसेज सुन रहे हैं ट्राई की तरफ से, वो सुनना बंद हो जाएगा। लेकिन ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र अब तो कोर्ट्स में और हर आम आदमी की जुबान पर है, क्योंकि साइबर फ्रॉड आज अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। साइबर फ्रॉड के इतने तरीके हैं कि आप उससे बच नहीं सकते अगर आप जरा भी जागरूक नहीं हैं। आपको भी कभी ना कभी ऑफर आया ही होगा, कभी मेल पर आया होगा, कभी मैसेज पर आया होगा, कभी आपने टीवी के विज्ञापनों में या फिर आपने यूट्यूब के विज्ञापनों में देखा होगा कि कैसे गेम खेल खेल कर लोग करोड़पति हो गए हैं। इवन कि अपने जो सितारे आपके आइडियल हैं, फिल्मी हीरो, वो भी आके रिकमेंड कर रहे हैं, आइए इस गेम को खेलिए और इतना रुपया जीतिए और उतना रुपया जीतिए। रुपए जीतने वाले कौन होते हैं हमने तो आज तक नहीं देखे, लेकिन ठगी के शिकार हमने बहुत देखे हैं। तो जब आप इस तरीके के विज्ञापन देखते हैं तो कभी ना कभी मन में लालच आ ही जाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है साइबर फ्रॉड की। भारत में हर साल करीबन 1.5 लाख करोड़ का साइबर फ्रॉड हो रहा है। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और केंद्र सरकार को कॉलिंग नेम डिस्प्ले करने के लिए आज्ञा देने के लिए कहा है कि वो ट्राई को ऐसा आदेश दें कि अब से जो अनवांटेड कॉल्स आती हैं उन पर कॉलिंग नेम डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि लोग अवेयर हो सके, उन्हें पता चल सके कि ये फ्रॉड कॉल्स नहीं है। इसी याचिका में बताया गया है कि भारत के अंदर हर महीने 48,864 करोड़ रुपए का घोटाला साइबर फ्रॉड के थ्रू होता है। यानी कि अगर हम हर दिन की बात करें तो करीबन हर दिन 20 करोड़ रुपए ये साइबर ठग आप लोगों से ठग लेते हैं। इस पर हमारे सीजेआई संजीव खन्ना ने भी कहा है कि ये मामला बहुत गंभीर है और उन्होंने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती साइबर फ्रॉड पर केंद्र से अब जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट जहां अपनी भूमिका निभा रहा है वहां पर हम आम नागरिकों की भी एक भूमिका होती है। इस साइबर फ्रॉड की जड़ में जितना भोलापन होता है, उससे कई ज्यादा गुना लालच आप लोगों का शामिल होता है जो साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अगर आपके मन में जरा सा भी लालच है तो आप तुरंत फंस जाएंगे, और जो फंस जाता है वही जानता है कि एक साइबर फ्रॉड को फेस करना कितना मुश्किल होता है। पैसों की हानि तो इंसान झेल लेता है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए, जैसे कि वो स्ट्रिप्ड हो गया हो या फिर उसके ऑब्सीन वीडियोस, न्यूड वीडियोस ब्लैकमेलर या साइबर फ्रॉड के हाथ पड़ जाएं, तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने लाखों रुपए साइबर फ्रॉड में गवा दिए, गेमिंग एप्स में गवा दिए, और अब उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सुसाइड आखिरी रास्ता बिल्कुल नहीं होती। आपको जरूरत केवल इतनी है कि पहचानिए और नई शुरुआत कीजिए। अगर आप भी गेमिंग फ्रॉड में फंस चुके हैं तो आप घबराइए नहीं। सबसे पहले आपको साइबर कंप्लेंट करनी चाहिए। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहले 1930 पर कंप्लेंट कीजिए। इसके बाद आप पुलिस में या फिर साइबर सेल में भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ तरीके मैं बता देती हूँ कि किस किस तरीके से साइबर फ्रॉड होता है, उनसे बचकर रहिएगा। जैसे कि आपको टेलीग्राम पर कोई लिंक मिलता है और कहा जाता है कि अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसके बाद आप जो बड़ा अमाउंट आया उसको छोटे छोटे अमाउंट पे दूसरे अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दीजिए। बस यहीं से आप फंस जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। दूसरा सबसे आसान तरीका है ठगी का गेमिंग। कई तरीके के गेमिंग चल रहे हैं जिसमें वो आपको फंसाते हैं, इतना जीतो और इतना खेलो और आपको इतना पैसा मिल जाएगा। हो सकता है कुछ शुरुआत में वो आपको पैसा ट्रांसफर कर दें, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साइबर ठगों की ट्रेल होती है जिसमें आपका बैंक अकाउंट भी आ जाता है और वो फ्रीज हो जाता है, और उसके बाद उसके अंदर जो पैसे पड़े हैं वो भी फंस जाते हैं। कई बार तो आप लोगों के अपने रिश्तेदारों, अपनी माँ और अपने पिता या अपने भाई बहन के भी अकाउंट उसमें फ्रीज हो जाते हैं। तो इससे बचकर रहना है। एक और जो तरीका है जो बहुत ट्रेंड में है वो है ट्रेडिंग,
क्योंकि हर कोई आजकल इंटरनेट पर ये देख रहा है कि शेयर मार्केट इतना अप जा रहा है, इतना पैसा डालिए और इतना पैसा कमाइए। यही फ़ायदा ये साइबर ठग भी उठा रहे हैं और ट्रेडिंग के नाम पर भी गुमराह करके आपको लूट रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, क्योंकि ज़माना यूट्यूब का है तो यूट्यूब से भी आपको खूब पैसे लालच देकर लूटा जा रहा है। इसमें कहा यह जाता है कि यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं, इसीलिए आप हमें इस चैनल को या इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और जहां आप इस लालच में आए 150 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं और अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा कैश देकर, कुछ लोग कैश दे देते हैं और कहते हैं कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपको इसमें से कुछ कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके से भी ठगी होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको बचकर रहना है, और सबसे ज़्यादा बचकर रहना है आपको लुभावने ऑफर देने वाली अनवांटेड कॉल्स से। यहीं से ठगी की असली कहानी शुरू होती है। अगर आपके साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया है या फिर गेमिंग में आप भी लाखों रुपए गंवा चुके हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप हमारे लीगल टीम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।